हेलो स्टूडेंट, उत्कर्ष स्कूल और मॉडल स्कूल कक्षा 9वीं प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में पहली क्लास अपनी विज्ञान की रहने वाली है। सबसे पहले आपको मैं सिलेबस बता देता हूँ, विज्ञान में से कौन कौन से चैप्टर में से आपके पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो सिलेबस रहने वाला है कौन सा रहने वाला है, किस किस चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहला जो आपका चैप्टर है वायु से आपके प्रश्न बनेंगे। मृदा से पहली क्लास अपनी वायु की लगने वाली है, फिर उसके बाद सेकंड क्लास मृदा की लगेगी। इस टाइप से अपनी क्लास लगती जाएगी। पहली क्लास अपन वायु की लेकर आए हैं। तीसरी क्लास रहेगी कोशिका संरचना एवं कार्य के ऊपर प्रश्न बनेंगे। चौथी क्लास रहेगी अपनी सूक्ष्म जीव के ऊपर प्रश्न बनेंगे। पाँचवीं जो क्लास है आपकी ऊर्जा के स्रोत के ऊपर। छठी क्लास रहेगी सामान्य रोग, ये आपको पढ़ना है, आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं घर पे, ठीक है। खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन की मूल पद्धति की क्लास रहेगी। आठवीं क्लास रहेगी विद्युत तथा चुंबकत्व की। नौवीं क्लास परमाणु की संरचना। इसके ऊपर आपके जो प्रश्न बनकर आएंगे, जो आपका सिलेबस है, धातुएं एवं अधातुओं पे क्लास रहेगी आपकी। कार्बन पे आपकी क्लास रहेगी। 12वीं क्लास रहेगी आपकी प्रकाश का अपवर्तन। 13वीं क्लास रहेगी पदार्थों का रूपांतरण। उसके बाद लास्ट क्लास रहेगी अपनी 14 ब्रह्मांड। सबसे पहले अपन जो बात करने वाले हैं, पहली क्लास हम लेकर आए हैं वायु विज्ञान। देखिए, विज्ञान में से आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे, एमएसक्यू रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेंगे। 20 नंबर के विज्ञान से आपके पूछे जाएंगे। नए विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पिछले वीडियो में मैं पूरा सिलेबस पैटर्न बता चुका हूँ, परीक्षा किस सब्जेक्ट में से कितने नंबर के बन रहे हैं। अभी तक नए विद्यार्थी ने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो करके देख सकते हो। पहला प्रश्न अपन देख लेते हैं, वायु प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन कारक है। तो पहला का जो राइट आंसर रहने वाला है, इसमें देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी आएगा, लंबित कणीय द्रव्य भी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, मतलब डी वाला उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहने वाला है। दूसरा प्रश्न है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। इसका राइट आंसर जो रहेगा अपना 78% होता है। तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं, वायु है एक, आप सभी को पता होगा वायु एक क्या है, मिश्रण है। राइट आंसर रहेगा सी वाला। चौथा प्रश्न है, कौन सी गैस विद्युत बल्बों में भरी होती है। आप सभी को पता होगा कौन सी गैस, जो विद्युत बल्ब होते हैं ना अपने, उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा आर्गन गैस होती है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या होती है, आर्गन गैस, ए वाला राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पाँचवा प्रश्न अपन देखते हैं। पाँचवा प्रश्न आपका, जल का वाष्प में बदलना निम्न परिवर्तन कहलाता है। पाँचवें का राइट आंसर रहने वाला है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, आप सभी को पता होगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से किस कारण से शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में मछलियाँ अधिक मरती है। जो ठंड के मौसम से ज़्यादा मछलियाँ ग्रीष्म काल में मछलियाँ अधिक मरती है, किस वजह से मरती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, देखो, खाद्य श्रृंखला के नष्ट होने के कारण भी मरती है, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण भी मरती है। तो इसका सी वाला राइट आंसर रहेगा, उपयुक्त ए तथा बी दोनों के कारण मरती है, ठीक है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की वायु सतह को कहा जाता है। जो पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की जो वायु होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है शोभमंडल। उस सतह को क्या कहा जाता है, उसको अपन शोभमंडल बोलते हैं। आठवां प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 की लगभग प्रतिशत मात्रा है। तो आठवें का राइट आंसर रहेगा आपका 21% मात्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न अपन देख लेते हैं, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं। तो नौवें का जो राइट आंसर रहने वाला है परजैविक कहलाता है, बी वाला राइट आंसर रहेगा। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, वर्ष 2015 में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI द्वारा किए गए अध्ययन में विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का लगभग अधिभाग है। 10वें का जो राइट आंसर रहने वाला है 7% भाग है। प्यारे विद्यार्थियों, बी वाला राइट आंसर है। 11वां प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर आने वाला है, राइट आंसर है इसका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं, मुंबई और कोलकाता में प्रमुख प्रदूषक है। तो 12वें का राइट आंसर रहने वाला है CO तथा SO2, इसका राइट आंसर रहने वाला है। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। 13वां का जो राइट आंसर रहेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। 14वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन धान के खेतों द्वारा उत्पन्न गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। जो 14 का राइट आंसर रहने वाला है CH4। 15वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। 15वां प्रश्न आपका, वायुमंडल का कौन सा गैस पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभावों से सजीवों को बचाता है। तो 15वां का राइट आंसर रहने वाला है O3, है ना, राइट आंसर रहेगा।
16 प्रश्न देख लेते हैं। 16 प्रश्न आपका, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? 16 का राइट आंसर रहेगा CO2, राइट आंसर रहने वाला है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न आपका, ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है। तो 17 का जो राइट आंसर रहने वाला है बी वाला, CO2, CFC, CH4 तथा NO2। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है। तो 18वां का राइट आंसर रहने वाला है ग्लोबल वार्मिंग से। 19वां प्रश्न देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 19वां प्रश्न है, उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व अथवा यौगिक से संयोजन करती है? तो 19 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑक्सीकरण बोलते हैं उसको, ठीक है। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, जीनॉन गैस का क्वथनांक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है -108 डिग्री सेल्सियस। 21वां प्रश्न देख लेते हैं। बैरोमीटर में उपयोग करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो 21 का जो राइट आंसर रहने वाला है पारा, इसका राइट आंसर रहेगा। 22वां प्रश्न देख लेते हैं। 22वां प्रश्न है, मानक मात्रकों में दाब को व्यक्त किया जाता है। तो 22वां का जो राइट आंसर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों पास्कल में, ठीक है। 23वां प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न आपका, वायुमंडल में जब अपने परिवेश पर दाब डालता है तो कहलाता है। तो 23वां का जो राइट आंसर रहने वाला है ए वाला, वायुमंडलीय दाब, इसका राइट आंसर रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। 24वां प्रश्न देख लेते हैं। 24वां प्रश्न आपका, पोटेशियम परमैंगनेट जो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है का रासायनिक सूत्र है। 24 का जो राइट आंसर रहने वाला है डी वाला, KMnO4, ठीक है। 25वां लास्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 25वां लास्ट क्वेश्चन बचा है, भोज्य पदार्थों का हिमकरण करने के लिए प्रशीतक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 25 का जो राइट आंसर रहने वाला द्रव नाइट्रोजन का। ये पहली क्लास थी आपकी विज्ञान की, वायु के ऊपर हमने पहली क्लास ली है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, साइंस के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।